कहता है जिस घर में भी लग जाता है शैतान वहां से जाता है, जिस घर में भी लग जाता है शैतान वहां से जाता है। हर मुल्क का झंडा एक तरफ, मेरे गौस का झंडा एक तरफ। जिस घर में भी लग जाता है शैतान वहां से जाता है। हर मुल्क का झंडा एक तरफ, मेरे गौस का झंडा एक तरफ। और ऐ कान में हरकत करता है, ऐ कान में हरकत करता है और चीर के वो रख देता है। जंगल का राजा एक तरफ, मेरे गौस का कुत्ता एक तरफ। ऐ कान में हरकत करता है और चीर के वो रख देता है। जंगल का राजा एक तरफ, मेरे गौस का कुत्ता एक तरफ। गुजारिश है आप हजरात टाइम का लिहाज रख के पढ़ने वाले लोग मुख्तसर पढ़ें, क्योंकि पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा है। ठंडी का मौसम है, आप हजरात से गुजारिश है कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट बोलें, उसके बाद अपनी जगह ले लें, क्योंकि सबको जितने भी पढ़ने वाले हैं सबको पढ़ने का मौका मिल जाए, है कि नहीं। एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदी अबरार करेंगे। सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदी अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। बोले ना, सरदार करेंगे न जमींदार करेंगे, उम्मत की मदद सैयदी अबरार करेंगे। महशर में फरिश्तों से ये कह दूंगा कि जाओ अब जो भी करेंगे मेरे सरकार करेंगे। और हम जैसे गुनहगारों को इतना की बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम जैसे गुनहगारों को इतना की बहुत है, हम हश्र में सरकार का दीदार करेंगे। हम हश्र में सरकार, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल, या रसूल, या रसूल। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। माशाअल्लाह ये छोटा सा बच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला इसके इल्म में, उम्र में, रिस्क में रहमत बरकत अता फरमाए। आइए हज़रात मोहतरम बिला ताखीर जनाब हज़रत हाफिज़ वकारी रियाज साहब की बिला को आपके हवाले करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से कबल हम और आप सब मिलकर के अपने आका व मौला हुजूर मोहसिन कायनात मालिक शफ़ जहात बाइस ईजाद आलम वजह तख्लीक़ आदम नूर मुजस्सम की बारगाह गोहर बार में दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना व शफ़ीना व करीमना व हबीबना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, हमें करनी है शहनशाह बतहा की रज़ा जुई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। हज़रात हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और उनके तरीक़े ज़िंदगी, उनका उसवे हसना हमारे और आपके लिए एक नमूना है। सरकार की ज़िंदगी पाक हमारे और आपके लिए नमूने अमल है, आइडियल है। और इसी नमूने पर, उसी सीरत पर, उसी तुर्क पर, उसी रास्ते पर हमारे चलने में सलाह व फलाह है, कामयाबी है, बहबूदी है, दुनिया आखिरत दोनों जहान की भलाई। इससे हट करके अगर हमने किसी और का तरीक़ा अपनाया, जैसे हमने नबी की ज़िंदगी, उनकी सुन्नत को छोड़ करके आज हम
मगरिबी तहजीब को अपने घरों में जन्म दे दिए हैं। आज हमारे ये नौजवान बच्चे फिल्मी हीरो, नचनिया बजनिया, उनकी सुन्नत को, उनके तरीके को अपना रखे हैं और उन्हीं की जिंदगी को अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि उन्होंने कानों में बाली पहना तो हम भी पहन लें, उन्होंने कड़ा पहना है तो हम भी पहन लें, उसने हाफ पैंट पहना है, फटा हुआ पैंट पहना है तो हम भी पहने, उन्हीं के तरीके पे अपना लें। अगर आज ये नौजवान बच्चा जिस किस्म का लिबास इस दौर में पहन रहा है, अगर माँ बाप ये कहते कि कपड़े नहीं हैं और बच्चे इन्हीं को पहन लो, बेटे इन्हीं पे काम चला लो, तो फिर देखते उनका दिमाग। असल में ये बच्चा और माशरा और ये जो नए बच्चे बिगड़े, इसमें कुछ हमारा भी कसूर है, इसके कुछ जिम्मेदार हम भी हैं, वालिदैन भी हैं, गार्जियन भी हैं। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक हमारे लिए एक नमूने अमल है और इसी में हमारी भलाई और कामयाबी है। हम किसी और के तरीके पे चल करके मुसलमान सोचे कि हम सुकून कल्ब पालें, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जनाब कारी सदाकतुल्लाह साहब, शायर इस्लाम कारी सदाकतुल्लाह साहब बहुत उम्दा पढ़ते हैं। इंशाअल्लाह ताला भी जब नात पाक इनसे सुनेंगे तबीयत बाग बाग हो जाएगी, खुश हो जाएगी। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, देखिए ये गौसे आजम के नाम से इस महफिल को सजाया है। ये औलिया अल्लाह जितने हैं ये नबी के उलूम के वारिस होते हैं, चाहे वो सरकार गौस पाक हों, सरकार गरीब नवाज हों, सरकार वारिस पाक हों, सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हों। सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की ज़िंदगी पाक को देखने के बाद, मुझे पढ़ने के बाद तो ऐसा मालूम होता है कि उनके हम असर और उस दौर में और आज तक इतना बेहतरीन कुरान का कारी और तफसीर कुरान का जानने वाला आलिम उनके सानी का नहीं पैदा हुआ। सरकार निज़ामुद्दीन महबूब इलाही, ये जानते हो ये उलूमे वारिसे अंबिया। नबी अपने पास कोई माल नहीं रखते, उनके उलूम के जो वारिस होते हैं ये औलिया अल्लाह हैं। और ये भी ख्याल रहे कि हर वली आलिम होता है, हर वली आलिम होता है। ये जरूरी नहीं कि हर आलिम वली हो, हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन हर वली आलिम जरूर होता है। जहां से एक आलिम के इल्म की रसाई है, जहां से एक आलिम का इल्म पहुंचकर दम तोड़ देता है, वहां से एक वली के इल्म की इब्तिदा होती है। जैसे हीरा पत्थर है, लेकिन हर पत्थर हीरा नहीं होता। हर वली आलिम होता है, लेकिन हर आलिम वली नहीं होता। और ये भी ख्याल रहे कि सबसे पहले जहन्नम में उलमा जाएंगे, सबसे पहले जहन्नम में उलमा जाएंगे। और उलमा इसलिए
कि अगर एक जाहिल कोई गलती करता है, आलिम के मुकाबले में आलिम कहते हैं जानने वाले को, आलिम कहते हैं, आलिम का मतलब होता है जानने वाला। और कभी कभी अल्लामा जो कह देते हैं, तो ये अल्लामा का लफ्ज जो है ये सीग़े मुबालगा है, यानी बहुत जानने वाला। और इससे ऊपर का एक लफ्ज है मुल्ला। लोग मुल्ला को समझते हैं जो दाढ़ी रखे हुए, टोपी लगाए हुए, मुल्ला जी आओ, इधर आओ मुल्ला जी। हाँ, हालांकि मुल्ला जो है, जैसे हजरत मुल्ला अली जीवन रहमतुल्लाह अलैहि है, हाँ, तो ये उनके लिए ये लफ्ज, जो अल्लामा से बड़े जानने वाले हों उनके लिए ये लफ्ज जो है मुल्ला बोला जाता है, उनके लिए ज़ेबा है। तो आलिम जो जानने वाला अगर कोई जानबूझ करके गलती करता है तो जाहिल के मुकाबले में 7 गुना ज्यादा उसको गुनाह है। एक जाहिल गुनाह करेगा न जानने वाला तो 1 गुनाह। अगर एक जानने वाला, एक आलिम जानने वाला अगर कोई गलती करता है, गुनाह करता है, तो उसके लिए 7 गुना ज्यादा गुनाह। तो इसलिए जो अपने इल्म पे अमल ना करने वाले हैं, उलमा में उलमाए हक होते हैं, उलमाए रब्बानीयीन, और एक उलमाए सू होते हैं जो जानते तो हैं अगर, लेकिन उस पर अमल नहीं है, तो यही लोग सबसे पहले जहन्नम में जाएंगे। सैयदना सरकार गौसे आज़म ये नाइबे रसूल हैं, वारिसे उलूमे नबी है, और ये भी ख्याल रहे कि नबी का जो तरीका होता है, नबी के जो अल्फाज होते हैं, नबी का जो हुक्म होता है, वो उम्मत के लिए कानून बनता है, उम्मत के लिए शरीयत बनती है। नबी जो कह दें वही हमारे लिए कानून है, बन जाता है। अब जैसे सोना मर्द के लिए हराम है पहनना, अब सुराका के लिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दिया, तो अब उनके लिए यही सोना जो सारे मर्दों के लिए हराम है, अब सुराका के लिए वो हलाल हो गया। इसलिए नबी को अख्तियार है, नबी जो कह दें, क्योंकि हम और आप कानून के मोहताज हैं, शरीयत के मोहताज हैं, और कानून जुम्बिशे लबे मुस्तफ़ा का मोहताज है। जो आप फरमा दे वही उम्मत के लिए कानून और शरीयत बन जाया करती है। इससे पहले शराब जब हराम न थी, हलाल थी, लोग पीते थे। सुअर का गोश्त ये हराम नहीं था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत के लिए हलाल, लोग खाते थे। लेकिन जब नबी ने इससे मना फरमा दिया तो अब यही चीज हमारे लिए बुरी हो गई, हराम हो गई। तो मतलब ये कि नबी जो फरमा दे, नबी जो कह दे, कोई चीज नबी या अल्लाह या रसूल जो चीज, किसी चीज का जो हुक्म देते हैं, ये ख्याल रहे कि वो अपनी जात में फी नफ्स ही अच्छी बुरी नहीं होती है। ये नहीं कि कोई चीज अपनी जात में वो अच्छी है इसलिए उसे रोक दिया गया या कहा गया। जैसे शराब है, शराब बुरी चीज है तो इसलिए नहीं इसे रोका गया, बल्कि जब रोक दिया गया तब ये बुरी हो गई। सच ये अच्छी चीज नहीं है, बल्कि जब सच बोलने के लिए हुक्म दे दिया अल्लाह के रसूल ने, तो अब ये सच अच्छी चीज बन गई। झूठ बुरी चीज नहीं है, जब इससे रोक दिया गया तब ये झूठ बुरी चीज बन गई। दूध अच्छी चीज नहीं है, शराब बुरी चीज नहीं है,
लेकिन अब इसे रोक दिया गया तो ये अब हमारे लिए बुरी हो गई। दूध के लिए हुक्म दे दिया गया तो अब हमारे लिए अच्छी चीज हो गई। यानी अल्लाह उसके रसूल की शान ये है कि जो कह दें तो वो हमारे उम्मत के लिए, हमारे आप के लिए अच्छी हो जाती है। जिस चीज से रोक दे वही चीज बुरी हो जाया करती है। फी नफ्स ही अपनी जात में कोई चीज ना अच्छी होती है ना बुरी होती। और जो वलियों का जो तरीका होता है, वलियों का जो हुक्म होता है, ये शरीयत तो नहीं बनती है लेकिन ये बाइसे बरकत होती। अब हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं है? आज ये हम क्यों परेशानी बताते हैं कि हम इतना कमाते हैं, घर में बरकत नहीं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, पैसा आता है बरकत नहीं, खर्च हो जाता है। तो इसके कुछ वजूहात भी हैं, इसके कुछ हमारे अंदर भी कमियां हैं। आज हमारा और आप के घर का जो मामला है, सबसे पहले तो पाक रहना। अन्नज़ाफ़तु शतरुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। अब आप जब पाक रहेंगे, घर पाक साफ रहेगा, बिस्तर पाक साफ रहेगा, खाना पीना पाक साफ रहेगा, तो फिर घर में खैर व बरकत होगी। सुन्नत के तरीके से न हमारा आपका खाना है, न पहनना है, न लेटना है, न बैठना है। ख्याल रहे कि दस्तरखान जब खाना खाएं तो दस्तरखान लगा करके खाना खाएं। दस्तरखान जब बिछा करके खाना खाएंगे तो इसमें बरकत होगी, और लोग बैठ करके खाना खाएंगे, सब लोग साथ में, तो उसमें और बरकत होगी। 3 लोगों का, 2 लोगों का खाना 3 लोगों पे किफायत करता है। और ये भी ख्याल है कि खाना खाने में हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि 3 फराइज, खाना खाने में 3 फर्ज हैं। हराम से बचना ये फर्ज है, यानी हलाल रिस्क खाना, हलाल लुकमा खाना। हराम से बचना फर्ज है। जो खाना मयस्सर आए उसे खुशदिली के साथ में खाना, और खाना खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये 3 बातें खाने में फर्ज है। पानी पीने, तो पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं। पानी पीने की 6 सुन्नतें हैं। पानी को बैठ करके पीना, और फिर 3 सांस में पीना, सर ढक करके पीना, पानी को उजाले में देख करके पीना, हर सांस लेते वक्त 3 सांस में पीना, लेकिन हर सांस में पानी के बर्तन को मुंह से बाहर कर देना, ये भी एक सुन्नत है। और पानी पीने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, यानी पानी पीने में ये 6 बातें सुन्नत हैं। अब इसके ताल्लुक से बहुत सी गलतियां हैं जिसकी वजह से हमारे घरों में बरकतें नहीं होती। एक तो तस्वीरें आवेजा होती हैं, कुत्ते भी घर में रहते हैं, जुनूबी यानी नापाक लोग भी घर में रहते हैं, तो इससे अल्लाह के रहमत के फरिश्ते घरों में नहीं आते हैं, तो फिर बरकत कहां से होगी? दूसरी बात यह कि बहुत से औरतें हमारी इस्लामी माँ और बहनें हैं कि वो बच्चों के पेशाब को एहतियात नहीं करती हैं, और पेशाब तो पेशाब, वो बच्चों को शीरखार दूध पीते हुए बच्चों के पेशाब को पेशाब नहीं समझती, सोचती हैं कि यह दूध पीता हुआ बच्चा है, हालांकि वो पेशाब चाहे 1 दिन का बच्चा क्यों ना हो, वो नापाक होता है। और ये जो कै बच्चे कर देते हैं दूध की कै, और ये कै भी जो है पेशाब ही के हुक्म में है। या बाज औरतें माएँ अपने दुपट्टों में पोंछ लेती हैं,
और ये समझती हैं कि दूध पलट दिया है बच्चा और ये जो है नापाक थोड़ी है। हालांकि वो जिस कपड़े पे लगेगा वो नापाक कर देगा कै, और ये पेशाब ही के हुक्म में है। इसी तरीके से उमूमी तौर पर देखा जाता है कि जब चश्मे आशोब होती, आंख दुखती है और आंख से जो पानी, दुखती हुई आंख से जो पानी निकलता है उसको आम पानी की तरह मर्द भी समझते हैं और औरतें भी समझती हैं। वो अपने कपड़ों से जो है पोंछ लेती हैं, उसे अपने अंगौछा से पोंछ लेते हैं और फिर उसी हालत में नमाज भी पढ़ते हैं। हालांकि दुखती हुई आंख का पानी जो है वो नापाक होता है, जिस कपड़े पे लग जाएगा वो नापाक कर देगा, वो कपड़े जो है नमाज के लायक भी नहीं रहेंगे। एक शख्स ने सवाल कर दिया कि अच्छा ये आदमी पाक कैसे होगा, पेशाब पाखाना तो उसके जिस्म के अंदर रहता है, कैसे पाक होगा। तो उसकी नादानी पे मुझे जो है थोड़ा हंसी भी आई। असल में शरीयत का जो मामला है, हुक्म शरीयत का, वो जाहिर पे लगता है। अगर ये पेशाब अपने महल पे है, पाखाना अपने महल पे, अपने मकाम पे है, तो वो पाक है। नापाकी का हुक्म तब लगेगा शरीयत का कि जब अपने असल मकाम से वो खारिज होगा। खून बदन में है, जिसमें के अंदर है, अगर आपको कोई चोट हल्की से खराश लग जाए और खून बाहर आ जाए, अब ये खून जिस कपड़े पे लगेगा नापाक कर देगा, अब नापाकी का हुक्म हो जाएगा। इसी तरीके से पेशाब अपने महल पे पाक है, जब पेशाब खारिज होगा तब लगेगा किसी कपड़े पे, तभी तो नापाक होगा। पाखाना अपने महल पे पाक है, अपनी जगह पे, अपने मकाम पर, जब खारिज होगा तब लगेगा, तब नापाकी का हुक्म होगा। तो शरीयत का जो हुक्म है वो जाहिर पे होता है। इंसान के मैदे में, जिसमें के अंदर खून भी है, पेशाब भी है, पाखाना भी है, लेकिन वो अपने महल पे पाक है। नापाकी का हुक्म उस वक्त आएगा कि जब वो खारिज होगा जिस्म से। इस किस्म की बातें बहुत सी ऐसी हैं। वक्त जो है वो ज्यादा हो रहा है कि घर में क्यों बरकतें नहीं, मैं फिर इस ज़िम्न में कुछ मजीद तफसीली गुफ्तगू होती। अलैना इल्लल बलाग।